डेसिडुआ, डेसिडुआ क्या है? प्रेग्नेंट मदर का यूट्रस क्या कहलाएगा? डेसिडुआ। प्रेग्नेंट मदर का यूट्रस क्या कहलाता है? डेसिडुआ। अगर अपन बात करें लेयर की, डेसिडुआ सबसे ऊपर सुपरफिशियली ये वाली लेयर है, सुपरफिशियली कॉम्पैक्ट लेयर, कॉम्पैक्ट लेयर है। ये वाली है इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर, और ये है थिन बेसल लेयर, बेसल लेयर। क्लियर? सबसे ऊपरी फेसियली सुपरफिशियली कॉम्पैक्ट लेयर, इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर और थिन बेसल लेयर। जैसे ही क्या होगा, ये एंडोमेट्रियम की लेयर है, इसमें रिएक्शन शुरू होगा, रिएक्शन और सिक्रेशन शुरू होगा, तो इन लेयर्स का नाम चेंज हो जाएगा। तो जो सबसे ऊपर अपन ने जो बात करी थी, सबसे ऊपर लेयर है, इसका नाम क्या हो जाएगा? डेसिडुआ, डेसिडुआ कैप्सुलरिस। क्लियर? जो ये बीच में इंटरमीडिएट स्पंजी लेयर है, नाम क्या हो जाएगा इसका? डेसिडुआ वेरा। और जो नीचे की ये वाली थी थिन बेसल लेयर, इसका नाम हो जाएगा डेसिडुआ बेसिलिस, डेसिडुआ बेसिलिस। ये है। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन कौन सी लेयर में होता है? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन विच लेयर? सुपरफिशियली कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर, या इंटरमीडिएट स्पंजी के अंदर, या थिन बेसल के अंदर? कौन सी के अंदर? इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा इंटरमीडिएट स्पंजी। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है। इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? स्पंजी लेयर के अंदर होगा, क्योंकि ये तो थिन लेयर है, बिल्कुल थिन लेयर है। और जो थिन लेयर है तो ये क्या है? इम्प्लांटेशन होगा उसका, तो यानी कि वो पेनिट्रेट होगा, नीचे की तरफ आएगा, तो थिन लेयर से इम्प्लांट कहाँ हुआ? स्पंजी लेयर के अंदर। अब स्पंजी लेयर के अंदर इम्प्लांट हुआ, और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा का सेपरेशन कहाँ से होता है? जहाँ इम्प्लांट हुआ वहाँ से सेपरेशन होगा, लेकिन बाद के अंदर क्या है, इसका नाम बदल जाता है। तो यानी सेपरेशन प्लेसेंटा का कहाँ से होता है? डेसिडुआ वेरा। सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा डेसिडुआ वेरा। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। इम्प्लांटेशन स्पंजी लेयर के अंदर, सेपरेशन स्पंजी से होता है लेकिन उसका नाम चेंज हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है? डेसिडुआ वेरा। ये सब गाइडों में अलग अलग दे रखा है, तो अपने को विशेष ध्यान रखना है इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ और सेपरेशन, जहाँ से इम्प्लांट होगा वहीं सेपरेशन होगा। तो बाद के अंदर इसमें रिएक्शन सिक्रेशन शुरू हो जाता है, इनका नाम चेंज हो जाता है, इसका नाम ले लिया डेसिडुआ वेरा। क्लियर? और भी अदर नाम है, लेकिन अपन उनका नाम नहीं लेंगे, यहाँ कन्फ्यूज होंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन हैं। अब इसके बाद में अपन ये देख रहे हैं कि जो इम्प्लांटेशन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। इम्प्लांटेशन जो प्लेसेंटा का हो रहा है वो क्या प्रोसेस है? जैसे ये फैलोपियन ट्यूब से अपन ने बात करी थी
इम्प्लांटेशन कहाँ होगा? अपर यूट्राइन सेगमेंट में इम्प्लांटेशन होगा। क्लियर? और कहाँ होगा? पोस्टीरियर वॉल के अंदर होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, अपर सेगमेंट के अंदर पोस्टीरियर वॉल में होगा। अब यहाँ से जैसे अपन ने बना दिया, ये क्या था? ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या बना था? ब्लास्टोसिस्ट बन गया। और ये क्या था? डेसिडुआ। डेसिडुआ बन गया। अब ये जैसे यहाँ पर आएगा तो जो प्रोसेस क्या रहेगा? देखो, ये नैरो वाला पार्ट होता है, जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है नैरो है। ये इंटेस्टियल पार्ट मतलब सबसे नैरो होता है, 6 mm जो इसकी थिकनेस होती है। अब ये क्या है कि नैरो है, ये ड्रॉप नहीं हो जाए नीचे की तरफ, इसलिए नैरो होता है। और ब्लास्टोसिस्ट बन गया, चिपक जाएगा और यहाँ भी सिक्रेशन शुरू हो गया, डेसिडुआ बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर जैसे ही आएगा तो सबसे पहले तो क्या होगा? ये एक दूसरे के अपोजिशन में आएंगे, आमने सामने आ गए, अपोजिशन। दोनों के दोनों चिपक सकते हैं। यहां पे सिक्रेशन शुरू होगा, ये ब्लास्टोसिस्ट है, तो क्या होगा? एडक्शन। ऐड हो गए, चिपक गए, आमने सामने आए, अपोजिशन में आए, एडक्शन। फिर क्या होगा? पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट करेगा आगे की तरफ, डिफरेंशिएट होगा। जैसे अपन ने बात की ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट हुआ, तो यानी पेनिट्रेट किया और फिर कंप्लीट क्या हो जाएगा? इन्वर्जन, उसी में समा जाएगा। क्लियर? अपोजिशन, एडक्शन, पेनिट्रेशन और इन्वर्जन। इस तरीके से कंप्लीट किस में आ गया? डेसिडुआ के अंदर आ गया। कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा डेसिडुआ के अंदर। अपोजिशन हुआ, एडक्शन, पेनिट्रेशन और इन्वर्जन, इसी में समा गया। दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूं कि यूट्रस के यहां पर, यूट्रस के अपर सेगमेंट्स के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स प्रेगनेंसी के अंदर अल्फा रिसेप्टर्स बीटा रिसेप्टर्स में बदल जाते हैं और बीटा रिसेप्टर्स की वजह से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन बना रहता है और अबॉर्शन नहीं होगा और वो आगे की तरफ यूट्रस को बढ़ने में हेल्प करेगा। अगर अल्फा रिसेप्टर्स बीटा रिसेप्टर्स में नहीं बदलते, अल्फा ही रहेंगे, तो क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। तो अल्फा रिसेप्टर किस में बदल गए? बीटा रिसेप्टर्स में बदल गए। अब यहां पर टाइप की बात करें, टाइप, तो ये तो क्या होगा? एक तो इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन होगा, एक तो ऊपरी हो गया, और एक हो सकता है डीपर पेनिट्रेशन, गहराई में जा सकता है, और डीपली जा सकता है। एक तो सुपरफिशियली, एक तो सुपरफिशियली इम्प्लांट और एक डीपर पेनिट्रेट हो गया, गहराई में चला गया। और इनके जो प्रोसेस की बात करें कि जो इनके अंदर कौन से फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स इम्प्लांटेशन के फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से कि ब्लास्टोसिस्ट ऐसा क्या है इनके अंदर, एक ब्लास्टोसिस्ट तो है, इसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सेल डिवीजन बन रहा है, एक साइड में प्लेसेंटा बन रहा है, एक साइड में फीटस बन रहा है, फीटस फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, 1 महीने का हो रहा है, 2 महीने का हो रहा है, 3 महीने का हो रहा है। तो ये ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं इसके अंदर? अगर अपन बात करें तो एपिडर्मल फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्लियर? इसके अंदर भी 2 होता है, एंजियोजेनेसिस और
जेनेसिस। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से सेल की ग्रोथ होती है, सेल डेवलपमेंट होता है, यानी सेल्स बढ़ेंगी, एक सेल से 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, यानी एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर से सेल्स बढ़ेंगी। एंजियोजेनेसिस कैपिलरीज और ब्लड सेल्स वगैरह हैं। वही जैसे सेल बनेंगी तो सेल के अंदर क्या आ जाएंगी, कैपिलरीज भी डेवलप होंगी, ब्लड सेल्स भी डेवलप होंगी, और न्यूरोजेनेसिस से नर्व सेल्स, न्यूरोजेनेसिस से नर्व सेल्स बनेंगी। तो यानी कि इस तरीके से ये फैक्टर्स काम करते हैं कि जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या बनेगा, फीटस बनेगा। क्लियर है? अपन बात कर रहे हैं प्रोसेस की, तो यानी सबसे पहले तो ये यहाँ पे देखो ब्लास्टोसिस्ट है। क्लियर? ब्लास्टोसिस्ट आया, अपोजिशन, एडक्शन, पेनेट्रेशन और इन्वर्जन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन, ये इंटेस्टाइनल इम्प्लांटेशन है, डीपर पेनेट्रेशन होगा। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें फैक्टर्स हैं, तो कौन से फैक्टर्स काम करते हैं? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, जिसकी वजह से क्या होगी, सेल ग्रोथ होगी। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर्स के अंदर एंजियोजेनेसिस और न्यूरोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस से कैपिलरीज और ब्लड सेल्स डेवलप होंगी, और न्यूरोजेनेसिस से नर्व सेल्स डेवलप होंगी, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स इसकी ग्रोथ को बढ़ाता रहेगा, धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, और इस तरीके से धीरे धीरे आगे की तरफ ग्रोथ होती रहेगी। यूट्रस की साइज भी बढ़ती जाएगी और फीटस की साइज भी बढ़ती जाएगी। किसकी वजह से? इन फैक्टर्स की वजह से। अब अपन सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे एक साइड के अंदर ब्लास्टोसिस्ट, एक साइड में क्या बना, डेसिडुआ। एक साइड में क्या बना, ब्लास्टोसिस्ट, एक साइड में डेसिडुआ। अब ब्लास्टोसिस्ट जो डिफरेंशिएट होगा इनर और आउटर। तो इनर कौन सा रहेगा, ये वाला इनर पार्ट कहलाएगा यूट्रस की तरफ, इनर, और आउटर ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा, आउटर कहलाएगा। याद रहेगा, इनर पार्ट और आउटर। ये आउटर है, आउटर क्या बनाता है, आउटर सिंसाइटोसाइटोट्रोफोब्लास्ट, यानी इस साइड में तो क्या बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा, और इस साइड में क्या बनेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मतलब फीटस बनेगा। यानी ये ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट होगा, इस साइड में प्लेसेंटा और इस साइड के अंदर फीटस का डेवलपमेंट होगा। तो पूरा डिटेल से देखेंगे अपन किस तरीके से प्लेसेंटा बनता है और किस तरीके से फीटस का डेवलपमेंट होता है, वो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।